क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो लोग अलग होते हैं तो उनके बीच फंसा वो तीसरा एक बच्चा क्या महसूस करता है जब तलाक होता है तो उसका बचपन, उसकी मासूमियत और उसका मन कैसे चुपचाप दरकता रहता है, सब कुछ सहता रहता है। नमस्कार, मैं वैभव और आप सुन रहे हैं दो पल, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि उनके भीतर छुपे जज्बातों, रिश्तों और अनुभवों को पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे मनु भंडारी के कालजयी उपन्यास आपका बंटी की। एक ऐसी कहानी जो तलाक और दाम्पत्य जीवन के अलगाव को एक बच्चे की नजरों से देखती है। अगर आप बाल मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं तो ये उपन्यास आपके लिए एक आईना बन सकता है। ये कहानी है अजय और शकुन की, दो ऐसे लोग जो अब साथ नहीं है लेकिन उनके बीच एक सेतु है, बंटी। बंटी जो न तो पूरी तरह माँ का हो पाता है, न ही पिता का। अजय दूसरी शादी कर चुका है और शकुन डॉक्टर जोशी से नया रिश्ता जोड़ चुकी। लेकिन बंटी वह अब भी माँ पापा के बीच लटका एक धागा है जो हर खिंचाव के साथ टूटता चला जाता है। मनु भंडारी इस उपन्यास में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं कहती, वो हमारे समाज की उस सोच को सामने लाती है जो तलाक को केवल दो लोगों के अलग होने तक ही सीमित समझती है, जबकि सबसे बड़ा जख्म किसी तीसरे को लगता है जो कह भी नहीं पाता। बंटी के दिल में चल रही उथल पुथल, डॉक्टर जोशी के पापा न कह पाने की अनिच्छा और अजय की तरफ झुकाव और शकुन की मजबूरी। हर भावना, हर उलझन इतनी जीवंत है कि लगता है जैसे कहानी किसी और की नहीं, शायद आप में से किसी की है। अजय बंटी को अपने पास रखना चाहता था, उसे हॉस्टल भेजकर एक पुरुष की भांति बड़ा करना चाहता था, लेकिन शकुन अजय को प्रताड़ित करने के भाव से उसे अपने ही पास रखती, जिससे माँ का प्यार भी शामिल है। जब बंटी डॉक्टर जोशी को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता तो हर बार अजय के पास जाने की सोचता है। शकुन को भी लगने लगता है कि बंटी डॉक्टर जोशी और उसके बीच एक पथराव जैसा हो रहा है। और एक दिन जब अजय आता है और बंटी से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगे, तो बंटी हाँ कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शकुन उसे रोकेगी। यह अलगाव बंटी और शकुन को भी अलग कर देता है। लेकिन ये कटाव बंटी अपने पिता अजय के साथ रहकर भी महसूस करता है, क्योंकि उसे वो लाड प्यार वहां नहीं मिलता। अजय उसे मीरा, जो कि उसकी पत्नी है, उसे माँ कहने को कहता है। बंटी को वही सब याद आता है जब शकुन कहती है कि डॉक्टर जोशी को पापा कहा करो। एक खोया हुआ बचपन, बंटी के पास क्या बचा? एक टूटा हुआ भरोसा और कई ऐसे सवाल जो शायद कभी जवाब नहीं पाएंगे। आपका बंटी किताब नहीं, एक अनुभव है, एक आत्म मंथन का विषय है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो उनकी किरचें सबसे मासूम दिल को चुभती है। इस किताब की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद खुद से पूछिए, कहीं हम भी तो किसी बंटी को चुपचाप टूटने पर मजबूर नहीं कर रहे। इसी अंतहीन खोज के साथ मैं वैभव दो पल से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और कहानी, किसी और एहसास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता।